क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर है x माइनस वन अपॉन एक्स, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर, वैल्यू ऑफ 7 की पार 5 इंटू 7 की पार माइनस 8 इज। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जब इंटू में पार होती है तो हम जैसे इंटू है और 7 है तो 7 दोनों का बेस है, 7 कॉमन ले लेंगे, और इंटू में पार होती है तो हम उसे प्लस करते हैं। तो 5 प्लस माइनस 8 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 और माइनस बड़ी का साइन, तो 7 की पार क्या आ जाएगी -3। Question number 5. A linear equation in two variable is of the form of ax plus by plus c is equal to 0. तो यहाँ पर ऐसी इक्वेशन में क्या होता है जहाँ a b नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0. D is the right answer. Which of the following polynomial has 2 as its 0? ठीक है, पॉलिनोमियल में 0, अगर ये 2 है, पॉलिनोमियल 2 है तो इसका 0 क्या होगा -2, अपोजिट नंबर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर है बी सी, देन द वैल्यू ऑफ ए। एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ए बी और बी सी आपस में बराबर है। ये वाला तुम्हें पता है कि ये 90 डिग्री होता है, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अगर ये बी 90 डिग्री है सपोज दैट, तो ये दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो 180 का पूरा मेजरमेंट होता है और 90 है तो ये कितना बचा 90, तो 90 का हाफ कितना हो जाएगा 45। ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3, देन द लार्जर एंगल विल बी। ठीक है, तो दो एंगल हैं जो 2 और 3 के रेशियो में, तो यानी कि 2x + 3x हो जाएगा, और सप्लीमेंट्री बना रहे हैं यानी कि ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं 180। ठीक है, तो 2 और 3x हो गया 5x = 180। x यही रहेगा 180 के अपॉन में जब 5 आएगा तो 5 से जब इसको काटेंगे रिड्यूस करेंगे तो आएगा 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30। तो 3x, अब x की वैल्यू 36 आ गई, तो इसमें लार्जर वाला एंगल कौन सा है 3x, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 3 × 36 108, तो 108 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में 1 - 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन। तो हमें इसमें क्या करते हैं, पहली वैल्यू x की होती है, सेकंड y की होती है, तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके चेक करते हैं, जिसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल आ जाते हैं वो सॉल्यूशन होता है। जैसे कि इसमें फर्स्ट वाला है तो मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे 4x की वैल्यू 1 है, 1 लगा दिया 4x के साथ, और -3 y की में -2 लगा दिया, -10 कर दिया, 4 × 1 = 4, 3 × 2 = 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया -10, 4 6 10 हो गया, 10 में से 10 गया 0, तो यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0, तो कौन सी वाली इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन है ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसे होता है, जो खुला खुला बनता है, ठीक है, उसे बार ग्राफ कहते हैं। तो 17 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 हमने रूट के अंदर ऐसे कॉमन ले लिया, 16 × 4 कर दिया, 16 4 जाता है 64। अब हम क्या करते हैं, जो रूट के अंदर होता है इसके हिसाब से हम अंदर के पेयर करते हैं। जैसे 4 के 3 हो गए तो 4 4 = 16, 4 × 64, तो 4 के 3 हो गए, और जो ये होती है इसको 1/3 में, या 4 है तो 1/4 में, इस तरह से हम लिख देते हैं। 3 से 3 कटा तो 4 की पार आ गई 1, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर है ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। और क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका आंसर है डी, असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीजन इज़ ट्रू। तो ये हो गई एमसीक्यू की सॉल्यूशन। अब मैं सेक्शन बी की सॉल्यूशन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, फैक्टराइज। इसे हमें फैक्टराइज करना है x² + 7x + 12 को। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो लास्ट वाला नंबर होता है इसकी इंटू करते हैं इससे, फर्स्ट नंबर से। तो हमने 12, x के पास क्या है, कोई डिजिट नहीं है, 1 है, तो 12 × 1 = 12 आ जाएगा। अब हमें इस तरह से इसके 12 के फैक्टराइजेशन करना होता है कि 7 आ जाए। तो 4 3 = 12, तो 4 और 3 दो पेयर हो गए, 4 3 से हम 7 भी होता है, मिड टर्म इसमें स्प्लिट करनी होती है। तो इस तरह से बना दिया कि 4 3 से 7 भी आ जाए, 4 3 = 12 भी आ जाए, तो 2 नंबर हो गए 4 और 3। पहले डिजिट को सेम लिख देते हैं, 7x की जगह पे लिख देंगे 4x + 3x, और यहाँ पे लिख देंगे 12। अब हमें कॉमन निकालना होता है, इन दो नंबर में से कौन सी संख्या कॉमन है, x है, x बाहर रखेंगे, अंदर आ जाएगा यहाँ पर x + और 4, क्योंकि x तो बाहर चला गया। अब इसमें क्या कॉमन है 3, तो 3 बाहर रखेंगे, अंदर बचेगा x और प्लस, और 3 4 × 12, तो ये आ जाएगा 4 जा। अब हमारे पास दो ब्रैकेट हो गए, x + 4 हम कॉमन ले लेंगे, और जो बाहर वाला है x + 3 उसे दूसरे में रख देंगे। तो इसके जो फैक्टराइजेशन करके आया वो आएगा x + 4 x + 3। दूसरा क्वेश्चन है इसका और वाला, इवेल्युएट करना है 102 और इंटू 98 को।
तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे 102 है, हमें 100 की नंबर बनानी होती है, मतलब 00 वाली, ठीक है। तो 100 और 100 + 2 इसका एक पेयर बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा ये 98 है। अगर 90 + 8 करेंगे तो हम सॉल्यूशन इजीली नहीं कर पाएंगे, तो हम करेंगे 100 - 2, ठीक है। तो एक नंबर बन गई ए प्लस, ये प्लस वाली, एक माइनस की, तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a + b a - b, तो इसकी आंसर होता है a² - b²। तो ऐसे ही हमारे पास भी है, तो हम लिखेंगे 100² - 2²। तो 100 की जब 2 बार करेंगे तो इसका आ जाएगा 10,000 और इसका आ जाएगा 2 2 4, और जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9996। क्वेश्चन नंबर 22 में डिफाइन करना है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट होते हैं विच हैज़ 2 एंड्स पॉइंट, जिसे दोनों तरफ से एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में हमें हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम तो आप इजीली बना लोगे, इस तरह से एक ऐसे करोगे, फिर 0 10 20 30 करके नीचे लिखोगे, और 0 से 10 पे कितना गया है, 8 गया है, तो 8 ड्रॉ कर दोगे, फिर ऐसे 12 करोगे। हिस्टोग्राम आपस में मिलके बनता है, जो बार ग्राफ होता है वो बीच में गैप देते हैं, ठीक है। 26 में फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + y - x = 6 है। इसके हमें 3 सॉल्यूशन निकालनी है। आंसर में हम क्या करेंगे, पहले हम जो भी इक्वेशन हमें जो भी दिया हुआ है उसे हम लिख देंगे। लिखने के बाद हम इसको देखेंगे कि 2 के साथ ये जो x + y ये ब्रैकेट में है, तो हम इसको जब इंटू करेंगे तो बनेगा 2x, और y के साथ प्लस, फिर 2 के साथ y की इंटू होगी तो बनेगा 2y - x, ऐसे ही आ जाएगा, = में आ जाएगा 6। 2x में से एक x गया तो कितना आ गया x, और साथ में आ गया प्लस 2y = 6। अब हम क्या करेंगे, जो साथ में संख्या नंबर होता है हम उसको कोशिश करना चाहिए कि वो आप = के इधर साइड ले जाओ, तो x यहीं रख देंगे, 6 के पास हम -2y कर देंगे, क्योंकि इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलती चली जाएगी। अब y को हमने 0 माना, लेट y = 0, तो हम पुट कर देंगे 6 - 2 × 0, तो 6 में से माइनस हो गया, 2 0 × 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। जब हमने y 0 लिया तो x हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अब ऐसे हम y को 1 ले लेंगे, ठीक है। तो अब इंटू करेंगे 6 - 2 × y, यानी 2 × 1, 6 - 2 × 1 = 2, 6 में से 2 गया 4। तो जब हमने y को 1 लिया तो हमारा x क्या आ गया, 4 आ गया। थर्ड वैल्यू में हम y को 2 ले रहे हैं, तो 6 - 2 × 2, ठीक है, 6 यहीं रह गया, 2 2 = 4, तो 6 में से 4 गया 2, तो 2 जब हमने लिया तो आंसर भी आ गया 2। तो ये 3 हमारी सॉल्यूशंस आ गई। क्वेश्चन नंबर इसमें 27 में हमें सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, हमारे 2 पार्ट है, एक पार्ट तो ये पूरा है और एक बीच में माइनस है, दूसरा पार्ट हमारा ये है। तो हम अपने इजी करने के लिए हम इस पूरे को कुछ भी मान लेंगे, जैसे मैंने x मान लिया, ठीक है, x मान लिया, मैं पूरा करके x की वैल्यू निकाल दूंगी। पहले मैंने जो भी क्वेश्चन था उसको सेम लिख दिया, जैसे 5 - 2b, और ब्रैकेट बंद करके ये लिख दिया। अब हमने इसको इस पूरे की इंटू इस पूरे से करनी है, तो ठीक है, जब 2 नंबर की इनसे ज़्यादा से करनी होती है तो हम 1 बाई 1 करना चाहिए। तो पहले हम 5a को बाहर रखेंगे ब्रैकेट के, और इस पूरे को सेम उठा के ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। अब दूसरी जो डिजिट हमारी इंटू होने वाली -2b है, तो -2b को बाहर रखेंगे और इसको सेम पूरा दोबारा अंदर रख देंगे। अब हम इंटू करेंगे, 25 को 5 से करेंगे तो 125, और a2 के साथ a की इंटू होगी तो a3 आ गया, प्लस का साइन लगा देंगे। ऐसे 10 5 × 50 हो जाएगा, तो a² हो जाएगा, साथ में b हो जाएगा। अब इस बार हम क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे, 5 4 × 20 हो जाएगा, और a आ जाएगा और b की स्क्वायर आ जाएगी। अब ऐसे ही हम इधर भी साइड इंटू करेंगे, 25 × 50 हो गया, a² b हो गया, फिर वही हो गया 10 2 × 20, ठीक है, इसमें a होगा, b² हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, फिर यह माइनस बाहर है तो अंदर भी साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस आएगा, और 2 4 × 8 आएगा, और b की दोनों b हैं तो b की क्यूब आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम ये x मान के चल रहे थे तो x की वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पे 50 से प्लस है, यहाँ माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या 20ab² है, ये भी 20ab² है, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया, एक तो आ गया 125a की क्यूब और -8b की क्यूब, जो आपस में कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा, माइनस प्लस भी नहीं हो रहा, तो x की वैल्यू तो हमारी ये आ गई। अब हमारा जो क्वेश्चन में दूसरा पार्ट था माइनस के इधर वाला, अब हम इसको लेंगे, इसको हम y मान लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ y मान लिया। तो हमने पहले पूरा सेम लिख दिया, क्वेश्चन उतार लिया,
फिर अब मैंने इस बार क्या करा, 5a को बाहर रखा, इस पूरे को अंदर करा, यहाँ पर 2b को बाहर रखा और इस पूरे को अंदर करा। अब इसकी इनटू कर दी, वैसे ही करा 25 का 5 से करा 125a, ऐसे ही 10 5 50 आ गया, माइनस का साइन आ गया, a की स्क्वायर b, और यहाँ आ जाएगा 5 4 20 a और b की स्क्वायर। इधर से आ जाएगा 25 2 50 आ जाएगा, और a की स्क्वायर और b आ जाएगा, यहाँ 10 2 20 आ जाएगा, a b की स्क्वायर आ जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा, b की क्यूब आ जाएगा। इसमें भी ऐसे ही होगा, 50a से 50a की स्क्वायर b कट कैंसिल आउट हो गया क्योंकि माइनस प्लस है, 20 से 20 हो गया, सेम कट रहे हैं क्योंकि माइनस प्लस है। इसमें भी 125 a की क्यूब और प्लस 8b आ गया, तो y की वैल्यू ये आ गई। अब हमें इन दोनों को क्या करना था, क्वेश्चन में देखो, इन दोनों को हमने जो भी ये वैल्यू आई थी इनको माइनस करना था। तो मैंने इसे x माना था, इसे y माना था, तो मैं कर दूंगी x माइनस वाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने नाउ x माइनस वाई मैंने कर दिया, जो भी वैल्यू मेरी आई मैंने ले लिया, फिर माइनस का साइन लगा दिया, जो सेकंड वैल्यू आई वो भी मैंने ले लिया। पहली जब ब्रैकेट खोला तो ये तो सेम कर दिया, जब माइनस के ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज होते चले जाते हैं। ये वाला 125 माइनस बन जाएगा और ये वाला प्लस वाला भी माइनस बन जाएगा, और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। अब 125 से 125 कैंसिल आउट होगा क्योंकि एक नंबर प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये तो कैंसिल हो गए। अब ये दोनों कितने बचे, 8 और 8 16 हो गया, क्योंकि ये दोनों ही b की क्यूब थे, और साथ में आ जाएगा b की क्यूब और साइन आ जाएगा बड़े का माइनस, तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -16 b की क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 27 का और पार्ट था जिसमें x माइनस 1 फैक्टर है पॉलिनोमियल का, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसे पी एक्स या एफ एक्स कुछ भी मान लेंगे, पूरा का पूरा जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसे हम लिख लेंगे इजिकल टू में 0। अब हमारा क्या था, -1 फैक्टर था, तो हमने इसको +1 लिख के लेंगे, और जितनी भी जगह x है उसकी सारी की सारी हम उसको लगा देंगे। जैसे 4 है, x की क्यूब 1 की क्यूब हो गया, +3 x की स्क्वायर 1 की स्क्वायर हो गया, -4x यानी 4 1 और k हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 ही है तो 1 रहेगा, तो 4 1 जा 4 आ जाएगा, ये भी 1 है तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, -4 1 जा 4 है तो माइनस का साइन आ जाएगा और साथ में k आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो k यहीं रह जाएगा, और 3 वहाँ जाके क्या पास 0 के पास जाके बन जाएगा -3, तो k की वैल्यू आ गई -3। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/7। हमें 6 रैशनल नंबर निकालनी है 2/9 एंड 3/7 से, तो हम क्या करेंगे, बेस इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 9 और 7 का जो आता है 63। तो हम क्या करेंगे, पहली नंबर लेंगे, इसको बेस को हम डिनोमिनेटर को 63 बनाएंगे, तो 2/9, 9 की इंटू किससे करें कि 63 आए 7 जा से, तो 9 7 जा 63 आ गया, ऊपर की भी हम 7 जा से करेंगे तो 2 7 जा आ गया 14। अब इस बार 3/7 को हमें 7 को हमें 63 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो 7 इंटू 9 जा 63 होता है, तो ऊपर भी 9 जा से करेंगे, तो 9 जा से इंटू हो जाएगा तो आ जाएगा 3 9 जा 27। तो इस तरह से 6 रैशनल नंबर हो जाएंगी 15 16 17 18 19 और 20/63। और 30 में हमें इसको सेम ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाने हैं, तो ये बुक में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ये तो बच्चे इजीली बना लेते हैं। हम मिड वैल्यू निकालनी होगी, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके बनाना होगा, डॉट 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 करके, और उसके बाद उस पॉइंट को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31, इसमें इफ पी एक्स बोल रहा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। इसमें हम एक बार x की वैल्यू 1 लेंगे, फिर -1 लेंगे, फिर 2 लेंगे। क्वेश्चन तो हम पी एक्स इस तरह लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, x की जगह पे हम क्या लेंगे, पहली वैल्यू हमें क्या लेनी थी, 1 लेनी थी। ठीक है, 1 लेनी थी, तो जो वैल्यू उसने दी है वही हम पुट करेंगे, 1 लेंगे, तो 1 की स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 की 1 ही आएगा, 3 1 जा 3 आएगा, 2 आएगा, 2 और 1 3 होता है, 3 में से 3 लेस हो गया, तो इसका आंसर आ गया 0। अब की बार हमें क्या है, x की जगह पे -1 लेना है। ठीक है, -1 लेना है, तो ऐसे ही हम -1 ले लेंगे, एक्स स्क्वायर, फिर -3 1 जा 3 आएगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, 2 और ये सब मिलके 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा। तो हमने 2 ले लिया, तो जहाँ भी x है वहाँ 2 ले लेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, -3 2 जा 6 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 4 और 6 आ जाएगा, 6 में से 6 गया तो 0। 3 वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें इन्हें क्या करना है, इसी फॉर्म में जैसे ये दिए हुए हैं, -1 की 6 आई थी और इसकी भी हमारी क्या आई 0, हम इन सबको प्लस है तो प्लस, माइनस है माइनस, जैसे भी है वैसे लिख देंगे, फिर सबको प्लस किया तो हमारा क्या आंसर आया 6। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू दी, हमें a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर b स्क्वायर की, फिर ab की निकालेंगे।
ए स्क्वायर, तो जो भी ए की वैल्यू दी थी हम उस पर क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम ऊपर आइडेंटिटी लगा देंगे ए माइनस बी स्क्वायर की और नीचे लगा देंगे ए प्लस बी स्क्वायर की, जो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ऊपर वाली में आइडेंटिटी लगा दी 3 स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 की स्क्वायर माइनस 2ab, 2 लिख दिया, ए ये था और बी ये था। ठीक है, और इधर हम लिख देंगे ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे, और ए क्या है √3 है और बी क्या है √2 है। अब √3 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस √2 2 आएगा, यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा माइनस में, और 2 3 जार रूट के अंदर आ जाएगा 6, और नीचे क्या आएगा √3 3 प्लस √2 2 और प्लस आ जाएगा 2, और ये 3 2 जार फिर रूट के अंदर आ जाएगा 6। 3 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 5 माइनस 2 √6, और इसमें आ जाएगा 3 2 5 5 प्लस 2 √6। अब उसके बाद हम जो भी नंबर हमारा आया था 5 माइनस 2 √6 और 5 प्लस 2 √6, उसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ प्लस होता है तो ऊपर हम क्या कर लेंगे, माइनस में सेम डिजिट लिख देंगे। ठीक है, अब ऊपर की सेम आ गई, कॉमन सेम आ गई, तो हम लिख देंगे 5 माइनस 2 √6 की 2 हैं तो स्क्वायर लगा देंगे, और इधर आ जाएगा 5 की स्क्वायर माइनस ये ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 √6 की स्क्वायर। अब इसको हम a माइनस बी की स्क्वायर से खोलेंगे, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ करेंगे 5 5 जा 25 और माइनस 2 2 जा 4 होता है, √6 6 होता है, तो आ जाएगा 4 6 जा 24। ठीक है, अब हम इसको करेंगे 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 और √6 6, तो 4 6 जा 24 माइनस 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20 20 √6, और नीचे क्या आ गया 1 1 तो लेंगे नहीं। ठीक है, तो बस यही रहेगा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करके आएगा 49 माइनस 20 √6, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये आई है। अब ऐसे ही हमने जैसे ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ऐसे हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू में भी यही है, सेम नंबर था हमारे पास, सेम नंबर था, तो हम जो भी हमारा ये आया हम ऐसे ही इसको सेम पहले की तरह रैशनलाइज कर देंगे। जैसे ये आ गया 5 प्लस 2 √6 की स्क्वायर। ठीक है, इधर भी इसकी स्क्वायर आ गया, सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगा, पर 49 माइनस 20 √6 आया था, यहाँ आ गया 49 प्लस 20 √6, सेम ही की डिजिट है तो सेम ही वैल्यू आएगी, बस प्लस माइनस का फर्क आएगा। अब इसका ए बी करेंगे, ए बी में हम क्या करेंगे, ए क्या था हमारे पास, ए ये आ था पूरा और बी है ये, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई इनटू में कर देंगे। इनटू में करेंगे तो √3 कितना आएगा 3 और माइनस √2 2, ऐसे नीचे वाला भी √3 3 माइनस है और √2 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ए बी का आंसर आ गया 1। अब हम इन सबको लिख देंगे, ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए की स्क्वायर क्या आया हमारा, यह आया था 49 माइनस 20 √6, ये लिख देंगे, और फिर प्लस है बी की स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आई, ये आई, इसको लिख देंगे, और ए बी की वैल्यू आई -1। अब ये 20 √6 और 20 √6 प्लस माइनस में है तो कट जाएंगे, और ये दोनों प्लस होके आएंगे 98, साथ में आ जाएगा 1, तो 98 में से 90 बन गया तो आ जाएगा 97। क्वेश्चन नंबर 34 की सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें एक फिगर दी हुई है, इसमें हमें पी क्यू और आर निकालने। ठीक है, पी क्यू आर निकालने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सी डी को एक लाइन मान लेंगे। ठीक है, सी डी को एक लाइन मान लेंगे। सी डी को एक लाइन मानेंगे तो इधर वाले जो इस साइड वाले हैं, हम इन तीनों का प्लस करके कितना आएगा 180, तो हमने लिख दिया सी डी इज़ अ लाइन, तो उस हिसाब से 3Q प्लस 80 प्लस 2Q ये मिलके कितने होते हैं 180 लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये 3 और 2 कितने हो गए 5Q हो गए, और साथ में 180 के पास क्या चले गया 80 चले गया, तो 5Q की वैल्यू आ गई 100, Q यहीं रहेगा, 100 के अपॉन में 5 आ गया, तो Q की वैल्यू आ गई 20, Q की वैल्यू हमारी 20 आ गई, Q तो हमने निकाल दिया। अब हमारा P और R रह गया। अब यहाँ देखो P की वैल्यू कितनी हो रही, P इजिकल टू कितना हो रहा है 3Q, किस हिसाब से वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो P और 3Q हो जाएगा। ठीक है, P यहीं रहेगा, 3 इंटू Q, Q की वैल्यू कितनी आई थी 20, तो 3 की 20 से इंटू हो गया तो P की वैल्यू आ जाएगी 60, Q की आ गई 20, P की आ गई 60। अब हमारा रह गया सिर्फ R। अब R को हम कैसे कर सकते हैं, हम R को करने के लिए हम इन दोनों को वर्टिकली अपोजिट में लगा सकते हैं, क्योंकि 4R के ये जो BOC पड़ रहा है ये किसके इक्वल है DOA के, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो 4R इक्वल हो जाएगा 80 प्लस 2Q, 80 प्लस 2Q इजिकल टू 4R वर्टिकली अपोजिट एंगल, 80 80 है, 2Q की वैल्यू Q की वैल्यू 20 थी, 2 2
22 ज़ा 40, तो ये 80 आ गया, 40 आ गया, यहाँ 4R आ गया, ठीक है। 840 कितना होता है, 80 40 120 होता है, R यहीं रहेगा और 4 इसके अपॉन में आ जाएगा। 4 से 120 को जब कैंसिल करेंगे तो R की वैल्यू आ गई 30, तो R की वैल्यू आ गई 30, P की वैल्यू आ गई 60 और Q की वैल्यू आ गई 20। इसका और पार्ट है, प्रूव दैट इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये हमारी थ्योरम है, 6.1 थ्योरम है, ठीक है, ये आपको बुक में मिल जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में हमें AB 2:3 में दिया है, हमें C निकालना है। तो हम एक्स वाई को लाइन मान लेंगे, एक्स वाई लाइन हो जाएगा, तो इसलिए 3x A + B + 80 = 180 हो जाएंगे। A की वैल्यू है 2x, ये B की 3x है और 80 180 हो जाएंगे। 3 2 5x हो जाएगा, 180 के पास 80 आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5x जो हो जाएगा वो बन जाएगा 100, x यही रहेगा, 100 के अपॉन में 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 20। अब हम bx को हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। b = है 3x, तो 3 × 20 हो जाएगा 60। b की वैल्यू हमने 60 ले ली। b की वैल्यू हमने 60 इसलिए ली क्योंकि हम अब क्या करेंगे, mn को लाइन मान लेंगे। mn को लाइन मान लेंगे तो b + c बराबर मिलके 180 हो जाएगा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। b की वैल्यू अभी 60 निकली है, c हमें पता नहीं है, तो c ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और 180 में से जब 60 माइनस हो जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी 120। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो पहले हम एक्स पे देखते हैं, फिर वाई पे। तो जो सी पॉइंट है, एक्स पे क्या बन रहा है, उसका 7 बन रहा है, और वाई पे वो कितना गया है, 2 तक गया है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे 7 2, क्योंकि ऊपर गया है तो इसलिए प्लस में बन रहा है, और इधर आया तो ये भी एक्स का प्लस होता है, ये वाई का प्लस होता है, तो इसकी कोऑर्डिनेट बन गए 7 2, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ए है ये और b है ये, तो कितने का डिस्टेंस आ रहा है, a है 1 पे, b है 5 पे, तो कितने का डिस्टेंस आ रहा है, 1 2 3 4, कितने आ रहा है 4। अब इसने यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था 1 यूनिट 1 किलोमीटर है, तो 4 यूनिट जो हो गया वो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आ जाएगी 4 किलोमीटर। अब कोऑर्डिनेट लिखने हैं d के, ठीक है, d के, तो d पॉइंट देखो कहाँ है ये, तो d के जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, d कहाँ बन रहा है, पहले x पे देखते हैं 7, और कितना y पे कितना गया है 1, तो जो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे वो 7 1 आएंगे। इसकी मिरर इमेज भी लिखनी है, ठीक है, मिरर इमेज लिखनी है इसकी एक्स एक्स पे, तो एक्स एक्सिस पे लिखनी है। तो जिसकी पे लिखनी होती है वो चेंज नहीं होता, दूसरी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे मिरर इमेज इसकी लिखनी थी, एक्स पे लिखनी है तो एक्स सेम रहेगा, और वाई जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो ये +1 है तो ये बन जाएगा -1। इसका एक और का क्वेश्चन था, फॉर पॉइंट ए से इसकी डिस्टेंस निकालनी है डी की, तो डी कहाँ है, ये रहा, पॉइंट ए से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3 4, तो इसकी आ जाएगी 4 किलोमीटर। और वाई से कितनी है, अब देखो डी है यहाँ, वाई इसको देखो कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना किलोमीटर आ जाएगा, 7 किलोमीटर। I hope children this video will be very helpful for you. If you like this video, please like, share, subscribe my channel. Thank you. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 9th के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसका एक फैक्टर जो है x - 1 है, तो फैक्टर माइनस होता है तो हम x में +1 की वैल्यू लेके पुट करते हैं, तो px हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल लिख देंगे, जहाँ x है वहाँ 1 लगा के वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 1 1 जा 1 आ जाएगा, a 1 जा a आ जाएगा, 5 आ जाएगा, a यहीं 5 और 1 6 हो जाएगा। अब a यहीं रह जाएगा और 6 वहाँ जाके -6 बन जाएगा, तो इसका पहले का आंसर है c -6। क्वेश्चन नंबर 3 में मूल बिंदु का निर्देशांक फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन हमेशा 0 पे होता है, जब दोनों x y की वैल्यू 0 होती है, तो इसका आंसर है D 0 0। क्वेश्चन नंबर 4 में √32 की डिवाइड करनी है √2 से। √32 के फैक्टर अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32, ठीक है। तो अपॉन में √2 हो गया, √2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, अब ये बच गए अंदर के ये 4 में से रूट खोलना होता है, तो ये 2 है, इसकी पेयर बन के 2 बाहर आ जाएगा, और इस √2 में से भी पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 इसका। इसमें ये कह रहा है 1 और -2 सॉल्यूशन इक्वेशन के, तो पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे
2x माइनस वाई इजिकल टू पी। पहली वैल्यू x की होती है, x की जगह पे 1 लगा देंगे, y की जगह पे -2 लगा देंगे और लिख देंगे 2 1 2 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन का माइनस था, माइनस और माइनस प्लस हो गए और ये 2 आ गया और इजिकल टू में p और p की वैल्यू 2 2 क्या हो गया 4। तो इसका आंसर है A4। क्वेश्चन नंबर 10 में इसका वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि हम इन दोनों जो ये दिए होते हैं इन दोनों को प्लस करते हैं, अपॉन में 2 कर देते हैं। दोनों को प्लस करके 210 आ गया, 210 अपॉन में 2 और कैंसिल आउट होकर इसकी वैल्यू आ जाएगी 105। तो इसका आंसर है डी 105। 120 का प्रतिवर्ती कोण बताना है, रिफ्लेक्स एंगल बताना है। रिफ्लेक्स एंगल कभी भी निकालना होता है तो हमें 360 में से जो वैल्यू दी होती है उसको माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 240, यानी कि 20 का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसमें ए बी बराबर बी सी हो जाएगा, ठीक है। बी 90, हमें क्या होता है कि ये जो एच होती है हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। तो हम इन दोनों को इक्वल में रखेंगे क्योंकि यहाँ ए बनाएंगे, बी बनाएंगे, सी देंगे, ठीक है। बी ये है 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 हो गया, पूरा ट्राइंगल कितने का होता है 180 का, तो कितना बच गया 90 बच गया। 90 बच गया तो ये कितना होगा 90 का आधा 45 ये होगा, 45 ये होगा। क्यों? क्योंकि हमारी साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये 90 हो गया तो ये हो जाएंगे 45 45। इसका आंसर है डी 45। क्वेश्चन नंबर 13 में पैरेललोग्राम है, ABCD समांतर चतुर्भुज है, C108 है। तो B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों मिलके क्या होते हैं 180 होते हैं। तो 180 में से 108 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 72। इसका क्वेश्चन नंबर 15 में ये इस तरह से एक इन्होंने फिगर दी हुई है, इसमें इसने बोला है BOC फाइंड आउट करना है। BOC यानी कि ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से इसकी सॉल्यूशन करेंगे। ये दोनों एंगल मिलके कितने बन जाएंगे 6x + 3x 180 हो जाएंगे। ये 9x 180, x यही रह जाएगा 180 के अपॉन में 9 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब BOC कितना है 6x है तो 6 × x के साथ इंटू कर देंगे 20, 6 2 जा 12 और 0, तो ये इसका आंसर है 120। C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोल रहा है बिंदु जो ये दे रखे हैं -4 और -3, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह क्या करेंगे, ये -4 है यहाँ आया और ये -3 है, इसको अगर जब हम मीट करते हैं तो ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो इसकी जो ये पॉइंट है इसकी दूरी कितनी है डिस्टेंस, अगर ये 4 है तो ये भी तो इसके सिदाई में बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 19 में इसने बोला है कि 107 9 × 93 का वैल्यू ये है, इसको इस तरह से दिया हुआ है। तो ये तो ठीक है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसको बोल रहा है ये इस तरह है, तो करके देखो A + B है, ये 107 को 100 + 7 कर देंगे और 93 को 100 - 7 करेंगे। तो इस तरह से इस फॉर्म में आ रहा है। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो A² ये होता है A², क्योंकि A है तो 100 की स्क्वायर माइनस 7 हो गया तो 7 की स्क्वायर, तो ये A की स्क्वायर माइनस B की स्क्वायर की फॉर्म में है। तो इसका मतलब है इसका दोनों ही बातें सही है। तो 19 का राइट आंसर है A। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि ये एक इक्वेशन इन्होंने दे रखी है, इसकी सॉल्यूशन कह रहा है ये x2 और y2 है। तो हम लगा के देख लेंगे 2x - y = 2, x की जगह पे 2 पुट करेंगे माइनस आ जाएगा, y की जगह पे 2 पुट करेंगे इजिकल टू में 2 कर देंगे। 2 2 4 4 आ जाएगा, 4 - 2 = 2। 4 में से 2 गया कितना आता है 2, तो 2 = 2 बराबर हो रहे हैं, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 20 का आंसर है A, दोनों बातें सही है, A और R राइट है। ओके बच्चों, अभी मैंने सिर्फ MCQs की सॉल्यूशन दी हुई है, मैं पार्ट 2 में इसकी बाकी क्वेश्चंस की भी सॉल्यूशन दूंगी। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्लास 9th के मैथ्स का एनुअल एग्ज़ाम जो 24-25 का हुआ है उसका सॉल्यूशन है। MCQ पे मार्क है 20 मार्क्स तक का, और उसके बाद भी फुल डिटेल वीडियो इस वीडियो के क्वेश्चन पेपर के पीछे है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। एक्सप्लेन्ड वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगी। थैंक यू। आपने मेरा किचन का रखा है खाने वाला।